आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो क्यों पढ़ते हैं हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो आगे आप पढ़ेंगे चैप्टर में कि इंटीग्रल्स, तो इंटीग्रल्स में बहुत इम्पोर्टेंट होते ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी उसमें यूज़ होते। और उसके आगे इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे या बीएससी एमएससी में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब तक तो हमने पढ़ा था 10th और 11th में कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं। तो साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये सारे हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब हमको इसका इन्वर्स पढ़ना है। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोसेक्स इन्वर्स, सेक्स इन्वर्स, कोट इन्वर्स, इससे हम इसके इन्वर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। पर ये कहाँ पे एग्जिस्ट होता है वो अब हम पढ़ेंगे। तो फंक्शन कब इन्वर्स होता है, तो फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होता है, जब वो इन्वर्टिबल हो। और इन्वर्टिबल कब होता है कि फंक्शन 1 1 और ऑन 2 हो। पर ये हमारे छेयों के छेयों ना तो 1 1 और ना ही ऑन 2 है, तो वो इन्वर्टिबल भी नहीं कहेंगे और उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं होगा। पर अभी तो हमने बोला कि हम उसका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो कहाँ पे ये फंक्शन इन्वर्टिबल होंगे, तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 नहीं है। तो देखो, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे साइन की डिफरेंट वैल्यू, 0 पे वैल्यू 0 है, -पाई पे वैल्यू 0 मिलती है, पाई पे वैल्यू 0 मिलती है, -2 पाई पे भी वैल्यू 0 है, 2 पाई पर भी साइन की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे हम एरो चार्ट में देखेंगे कि डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट मिलता है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। तो ये फंक्शन क्या हुआ, मेनी टू 1। तो ये फंक्शन साइन एक्स हमारा मेनी टू 1 है, तो वो 1 1 नहीं है, तो वो इन्वर्टिबल भी नहीं है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, उसका इन्वर्स कहाँ पे एग्जिस्ट होगा, तो हम उसमें डोमेन पे हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो उसको डोमेन को हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो साइन का डोमेन तो क्या है, आर है, पूरा आर है। तो वो हम उसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते। पर हम अब इस ग्राफ में देखेंगे कि -π/2 से π/2 तक साइन के डिफरेंट पॉइंट पे उसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक साइन 1 1 और ऑन 2 है, हाँ है, क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट पे उसकी वैल्यू डिफरेंट मिल रही है। तो हम इस यहाँ से यहाँ तक वो 1 1 ऑन 2 है, तो उसका इन्वर्टिबल भी बोल सकते हैं और उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे कि y = साइन एक्स, कहाँ से कहाँ तक लेंगे हम, साइन का डोमेन कहाँ से कहाँ तक लेंगे, कि पहले तो हमारा कहाँ से कहाँ तक था कि R से उसकी डोमेन से रेंज -1 to 1। तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो कहाँ से कहाँ होगा, -π/2 से π/2 और 0 to -1 से 1। बट अब हमको उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखो, ये फंक्शन हमारा f(x) है a to b। तो अब ये g(x) क्या है, उसका इन्वर्स फंक्शन है। वो कहाँ से कहाँ हुआ, b to a। तो हमारा साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 π/2 से -1 से 1। तो अब इन्वर्स है, तो इन्वर्स में कहाँ से कहाँ हो जाएगा, साइन इन्वर्स में -1 से 1 से -π/2 से π/2। तो साइन इन्वर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1, और रेंज क्या मिलेगी, -π/2 से π/2। तो जिसका साइन में जो डोमेन था वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेंज थी वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आपको मन में ये भी होगा कि ये मैम ने तो यहाँ से यहाँ तक लिया,
बट हम ये भी पॉइंट ले सकते हैं कि π/2 से 3π/2, तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ये भी हम इंटरवल ले सकते हैं कि π/2 से 3π/2, और ये भी हम ले सकते हैं 3π/2 से 5/2। वहाँ पे भी डिफरेंट पॉइंट पे उसकी वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। तो हाँ हम ये भी लिख सकते हैं 3π/2 से 5π/2। और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि -π/2 से -3π/2, -3π/2 से -5π/2, कोई भी लिख सकते हैं। बट हम ऐसे इंटरवल लेंगे कि वहाँ पे फंक्शन साइन 1 1 और ऑन 2। बट यहाँ पे हमने जनरल लिखा है कि ये हमने -π/2 से π/2 लिया। ऐसे ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, उसके लिए भी ये साइन x ट्रू होगा। यहाँ पे देखो कि हमारे ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इसका ये डोमेन है और ये रेंज। तो साइन हमने देखा था कहाँ से, r से -1 से 1 तक है फंक्शन। तो अब हमने क्या किया था, डोमेन को, साइन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, फिर उसको वहाँ पे 1 1 और ऑन 2 है तो वो वहाँ पे इन्वर्टिबल हो, तो फिर हमने उसका इन्वर्स लिया। तो इन्वर्स में डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाता है और रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे डोमेन क्या रहा इसका, -1 से 1, और रेंज हमने वहाँ पे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट की थी कहाँ पे, -π/2 से π/2। तो ये यहाँ पे रेंज हो गई, तो क्या हुई, -π/2 से π/2। तो ऐसे हमने सारे इन्वर्स लिए और उसका डोमेन लिया ये है और उसका रेंज ये होता है। तो ये टेबल आपको याद रहेगा तो आप इजीली इन्वर्स फंक्शन पढ़ सकते, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी।